अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाज़िर हुए हैं इस टॉपिक के साथ कि ARDL को हम कैसे एस्टीमेट करते हैं स्टेटा के अंदर। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से जो है ARDL को जो है एस्टीमेट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, जिसके अंदर हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमने ARDL यूज़ कब करनी होती है, फिर कैसे उसको स्टेटा के अंदर इंस्टॉल करना है और कैसे रन करना है स्टेटा के लिए। उसके बाद फिर कैसे जो है नेक्स्ट स्टेप में हमने ऑप्टिमल लैग स्ट्रक्चर जो है वो सिलेक्ट करना है, और उसके बाद जो है शॉर्ट रन लॉन्ग रन जो रिजल्ट्स हैं वो निकालने हैं, और जो टेस्ट है बाउंड टेस्ट उसको भी साथ एस्टीमेट करना है। और इसके साथ साथ जब हमारी एस्टीमेशन हो जाए तो कैसे हमने जो है मॉडल स्टेबिलिटी चेक करनी है कस्टम टेस्ट से, या ऑटो कोरिलेशन के लिए ये BG टेस्ट है हमारे पास, इसको कैसे रन करना है। ये सारे स्टेप्स हम स्टेटा के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ARDL को कब यूज़ किया जाता है। ARDL को उस वक्त यूज़ किया जाता है जब हमारे पास या तो जो टाइम पीरियड है वो 30 से कम हो, या फिर हमारे पास जो है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो मिक्स्ड आ रहा हो, यानी हमारे पास I1 वेरिएबल भी हों, I0 वेरिएबल भी हों। तो इन दोनों में से एक सूरत जब हमारे पास होगी तो हम ARDL को लगा सकते हैं। ARDL के लिए जो है हमारे पास जो है लॉग रन जो कोफिशेंट है वो I1 वेरिएबल के कोफिशेंट्स कहलाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास कोई सीरीज I0 यानी स्टेशनरी निकल आती है उसको अभी हम को इंटीग्रेशन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन एक जो है शॉर्ट रन कोफिशेंट के तौर पे होगी, उस के कोफिशेंट को हम लॉन्ग रन नहीं कह सकते। तो ये डिफरेंस है I1 और I0 के कोफिशेंट के इंटरप्रिटेशन का। अगर हमारे पास कोई I2 वेरिएबल निकल, यानी हमारी कोई सीरीज ऐसी निकल आती है जो कि सेकंड डिफरेंस के ऊपर स्टेशनरी है, तो उस सूरत में फिर ARDL को आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये I1 या I0 वेरिएबल के ऊपर ही लगती है। लेकिन हम I2 वेरिएबल का एक डिफरेंस जनरेट करके तो फिर उसको I1 बना सकते हैं और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात फिर जो है मद्देनज़र रखनी ज़रूरी होगी कि जो I2 वेरिएबल है जिसको हमने I1 बना लेना है, उसकी इंटरप्रिटेशन के दौरान हमें ये ख्याल करना होगा कि अब वो लेवल के ऊपर नहीं है। अगर आपने उसका वेरिएबल्स का नेचुरल लॉग ले रखा हुआ है तो उस सूरत में इसकी जो कोफिशेंट की इंटरप्रिटेशन है वो ग्रोथ रेट की फॉर्म में होगी, इंस्टेड ऑफ के वो एक परसेंटेज की फॉर्म में होगी। तो ये बात फिर हमें इंटरप्रिटेशन के दौरान ख्याल रखनी पड़ती है। जो स्टेप्स हैं वो स्टैंडर्ड ARDL के अंदर वो यही होते हैं कि यूनिट रूट सबसे पहले हमें टेस्ट करना होता है। तो इस सिलसिले में हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक भी नीचे गिवन है, उसको उसको आप देख सकते हैं कि कैसे हमने यूनिट रूट लेना है। तो जो बाकी स्टेप्स हैं वो आज की वीडियो में हम करेंगे कि लैग सिलेक्शन कैसे करनी है, उसके बाद जो है बाउंड टेस्ट को इंटीग्रेशन का वो आपने कैसे निकालना है, ARDL एस्टीमेट कैसे निकालने हैं, और इसके साथ साथ हम जो कसम टेस्ट है और इसके साथ साथ ऑटो कोरिलेशन का भी टेस्ट है उसको हम करेंगे। और ये सब कमांड्स हैं जिनको आज हमने यूज़ करना है। तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हम स्टेटा को ओपन कर लेते हैं। जब आप अपने स्टेटा को ओपन करते हैं तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक डेटा सेट था उसको हमने सेव कर रखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि आप उसी ही डेटा सेट को जो आपने प्रीवियसली सेव कर रखा हुआ है उसी को आप ओपन कर सकते हैं। के बाद रिसेंट फाइल्स के अंदर आपने इसको डेटा सेट को आप जब अपने डाटा सेट को फाइल में जाकर ओपन करते हैं तो ये डाटा सेट हमारे पास जो है विजिबल हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि हमने वन बाय वन उन कमांड्स को रन करना है। तो सबसे पहले जो कमांड है वो वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। जो कमांड्स यहाँ पे हम वीडियो के नीचे लिंक में दे देंगे। यहाँ पे मैं टाइप ही कर रहा हूँ, TSET ES की कमांड है, जिसका मतलब है हम टाइम सीरीज़ को डिक्लेयर कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने जो है ARDL को फाइंड करना है। तो इसकी दो तरह की कमांड है, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फाइंड इट ARDL, ताकि हम ARDL को फाइंड कर लें, और यहाँ से आप जो है ARDL जब आपको मिल जाए तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, और जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक हियर टू इंस्टॉल करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने पहले ही इंस्टॉल कर रखी हुई है तो हम दोबारा से इसको इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और इसका दूसरा तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पे लिखें SC इंस्टॉल ARDL। तो इस सूरत में भी ये ऑटोमेटिकली जो है इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। यहाँ से आप SSC इंस्टॉल ARDL को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और वहाँ पे भी लिख सकते हैं। अगर इसमें छोटी सी भी एरर आ जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है लिखने में, तो वो फिर उसको कह देता है कि ये कमांड जो है रिकॉग्नाइज्ड हमारे पास नहीं है। तो इसी तरीके से आप SSC
इंस्टॉल ARDL लिखकर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब मैंने ये कमांड रन किया तो वो रन करना शुरू कर दिया है और वो वेरीफाई कर रहा है कि अगर वो पहले से इंस्टॉल होगा ARDL तो वो इंस्टॉल नहीं करेगा, अदरवाइज़ वो उसको कर देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास वो पहले से ही अप टू डेट है, लेकिन अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो आपको ये कमांड यूज़ करनी पड़ती है। तो जो नेक्स्ट कमांड है हमारे पास, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम लैग सिलेक्शन को जो है चूज़ करते हैं कि क्या लैग सिलेक्शन चूज करनी है। तो इसमें दो तरह के क्राइटेरिया होते हैं, AIC और SIC। तो चूंकि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम हैं तो AIC ज़्यादा बेहतर प्रेडिक्शन देता है, तो हमने फिर AIC को यूज़ किया है। तो AIC को हम यूज़ करके तो देख सकते हैं कि उसने ये कैलकुलेशंस आगे दे दी हैं। तो अब हम इसकी समरी बना सकते हैं, और समरी बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है मैट्रिक्स लिस्ट और ELAGS। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी ही कर रहा हूँ, आप इसको टाइप भी कर सकते हैं। तो ये कमांड हमारे जो YouTube लिंक है उसके नीचे गिवन है, आप वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे इसको एंटर करते हैं तो उसने GDP के हमें 2 लैग दिए हैं, लेबर का उसने कहा कोई लैग भी ना रखें, 0 दिया है, और कैपिटल के उसने हमें 2 लैग सजेस्ट किए हैं। तो हम इन्हीं लैग्स को यूज़ करते हुए ARDL को जो है एस्टिमेट करेंगे, और जिसमें हम शॉर्ट रन लॉन्ग रन कोफिशिएंट के साथ साथ बाउंड टेस्ट की भी कमांड दे दें। यानी जब हम EC लिखते हैं तो एरर करेक्शन भी आ जाएगा, लेकिन जब हम B टेस्ट साथ में लिख रहे हैं तो वो बाउंड टेस्ट भी दे देगा। हम B टेस्ट को अलग से भी रन कर सकते हैं यानी सेपरेट में, लेकिन हम यहाँ पे इसको कंबाइन ही रन कर रहे हैं ताकि सारे टेबल्स ही हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पे जब हमने एक कमांड दी है तो इसने इसको रन कर दिया है, और जो हमने लैग सिलेक्शन दी थी, और ये जो एडजस्टमेंट कोफिशिएंट है ये -0.4 है, और ये यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट आ रहा है, लेकिन बहरहाल अगर ये सिग्निफिकेंट आता है, इसको ट्रायल एंड एरर से हम सिग्निफिकेंट बना सकते हैं, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि हमारे पास को इंटीग्रेशन है। ये हमारे पास लेबर और कैपिटल के फिर जो कोफिशिएंट्स हैं ये लॉन्ग रन कोफिशिएंट होंगे, और इनकी P वैल्यू और T वैल्यू के हवाले से हमने उसकी सिग्निफिकेंस बतानी होती है। और ये यहाँ पे Y और K की जो फॉर्म में हमारे पास जो कोफिशिएंट्स, ये हमारे शॉर्ट रन कोफिशिएंट्स हैं लेबर और कैपिटल के हवाले से, और ये उनके साथ में लैग्स भी हैं जो हमने डाले हुए हैं। तो जो कॉजालिटी है, जो अगर ये हमारे पास सिग्निफिकेंट आ जाए तो एडजस्टमेंट कोफिशिएंट की जो सिग्निफिकेंस है उसको हम लॉन्ग रन कॉजालिटी के तौर पे भी लेते हैं, और ये जो शॉर्ट रन कोफिशिएंट इनको भी कॉजालिटी के तौर पे भी इंटरप्रेट किया जाता है। इसी तरीके से हमारे पास जो है नीचे इसके बाउंड टेस्ट आ गया है। बाउंड टेस्ट उसकी जो F स्टैट है वो 0.4 आ रही है, और यहाँ पे इसकी लोअर और अपर वैल्यू I0 और I1 के फॉर्म में हमारे पास गिवन है, जो कि है 3.17। इससे अगर नीचे वैल्यू होगी तो हम कहेंगे कोई इंटीग्रेशन नहीं है, और 4.14 इसके बराबर है, इससे ऊपर होगी तो हम कहेंगे कोई इंटीग्रेशन है, और अगर इनके दरमियान वैल्यू आ जाए तो हम कहेंगे कि ये इनडिसाइसिव जोन है। % के ऊपर है तो हम 5% वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी ये सेकंड वाले को। तो उस सूरत में हम देखते हैं कि 0.04 जो है वो 3.79 से कम है, तो इस सूरत में हमारे पास कोई इंटीग्रेशन नहीं है। और इसी तरीके से T वैल्यू को भी आप देख सकते हैं 0.51 है, और यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं वो यानी फॉर एग्जांपल इसको हम अगर देख लेते हैं तो ये 5% लेवल के ऊपर है। ये L05 का मतलब बनता है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज़ 5%, तो ये इससे भी नीचे है। तो T वैल्यू भी हमें ये सजेस्ट कर रही है कि कोई इंटीग्रेशन हमारे इस केस में नहीं है। तो हम यहाँ पे ये सपोज कर रहे हैं कि कोई इंटीग्रेशन है, यानी हम लैग्स को मैनिपुलेट करके यानी डिफरेंट लैग्स को सिलेक्ट करके टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे दरमियान कोई इंटीग्रेशन आ जाए। क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल ले रखे हैं, तो रियलिटी के अंदर ये कोई इंटीग्रेशन थ्योरेटिकली होल्ड कर रही होती है, तो ये न्यूमेरिकली भी आ जाती है, यानी ट्रायल एंड एरर के ज़रिए से। ट्रायल एंड एरर हमारे पास क्या है कि आपने इसी कमांड को जो आपके पास है इसमें ये जो लैग्स हैं इनको आपने डिफरेंट करके जो है ट्राई कर लेना होता है कि हमारे पास कोई इंटीग्रेशन आती है कि नहीं आती है। तो इस सूरत में हम देख सकते हैं कि दोबारा से जब हम उसको एस्टिमेट कर रहे हैं तो हमारी T वैल्यू थोड़ी इम्प्रूव हुई है, और ये कोफिशिएंट की वैल्यू भी थोड़ी इम्प्रूव हो रही है। तो इस तरीके से ट्रायल एंड एरर के ज़रिए से हम कोई इंटीग्रेशन की जानब जा सकते हैं। यहाँ हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमारे जो कोई इंटीग्रेशन है और एडजस्टमेंट है वो सिग्निफिकेंट है। तो अगर ये सिग्निफिकेंट हो तो हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, क्योंकि हम ये लर्निंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे हमने जो है सीखना है कि किस तरीके से को इंटीग्रेशन को आगे लेकर चलना है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, उसके जो पैरामीटर की स्टेबिलिटी है वो इस कमांड से stat SBCUSUM जब आप लिखते हैं
तो इस कमांड को जब आप एंटर करते हैं तो वो हमारे पास जो है कसम जो है रिकर्सिव उसको वो प्लॉट दे देता है और वो उसके कोफिशिएंट के बारे में बताता है कि अगर ये +-2 के बीच में आए तो हम कहते हैं कि ये जो पैरामीटर्स हैं ये स्टेबल हैं। इसी तरीके से जो है ये इसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस भी आ जाती है और टेबल भी आ जाए, आप उसको सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जो है को ऑटो कोरिलेशन को भी टेस्ट कर सकते हैं और उसकी आप कमांड देंगे। जब आप उसकी कमांड देते हैं ऑटो कोरिलेशन के लिए, यहाँ पे बीजी टेस्ट की मैंने ये कमांड दी है, तो आप इसको एंटर करते हैं। जब आप एंटर करते हैं तो हमारे पास ऑटो कोरिलेशन का जो है वो टेबल आ जाता है, जिसके अंदर जो है उसकी कैलकुलेटेड स्टैट भी आ जाती है। यहाँ पे नल हमारे पास होता है नो ऑटो कोरिलेशन का। तो हम जो है टेबुलेटेड और कैलकुलेटेड या उसकी पी वैल्यू के हवाले से उसको देख लेते हैं। तो हमें पी वैल्यू ये कह रही है कि रिजेक्ट एच नॉट, क्योंकि ये ग्रेटर दैन 0.05 है। तो हम यहाँ पे रिजेक्ट एच नॉट करेंगे, जो कि नो ऑटो कोरिलेशन है, यानी हमारे इस डाटा के अंदर हम ये कह रहे हैं कि ये ऑटो कोरिलेशन है। उस सूरत में फिर आपको री एस्टिमेशन करनी पड़ जाती है। तो इन सारे रिजल्ट्स को हम जो है कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं, और किस तरीके से लॉग फाइल बनानी है और किस तरीके से यूनिट रूट जो है टेस्ट लगाना है, इस सिलसिले में हमारी जो प्रीवियस वीडियो है जो कि इस लिंक के नीचे भी गिवन है, उसको आप देख सकते हैं कि कैसे आपने स्टार्ट से ही रिजल्ट्स को लॉग फाइल जो है उसको बिगिन करके जो है आपने ये सारा जो है अपने डेस्कटॉप के ऊपर रख सकते हैं। और फिर जब आप उसको लॉग फाइल को एंड पे क्लोज करेंगे तो ये जितने भी आपने कमांडें रन किए तो वो जो टेबल्स और जो जो भी रिजल्ट्स हैं वो सारे उसके अंदर चले जाते हैं। आप इनको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली, यानी आप एस्टिमेट करते जाएं और एस्टिमेट के साथ साथ यहाँ पे जो है अगर आपको ये टेबल चाहिए मिसाल तौर पे, तो आप यहाँ से कंट्रोल कॉपी करें या कॉपी टेबल करें, ठीक है, तो सारा भी कॉपी हो जाएगा। तो कॉपी करके जो है आप इसको जाके वर्ड के अंदर पेस्ट कर सकते हैं, तो इस तरीके से भी आप साथ साथ रिजल्ट को सेव कर सकते हैं। आज के लेसन के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम डू फाइल कैसे बनानी है और मेंटेन करनी है उसके साथ हाजिर होते हैं। थैंक यू सो मच।